चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि अब मान लो अब कोई क्रिकेट मैच ही चल रहा है तो वहाँ पे जो बैट बॉल है तो हमें मालूम तो है कि बॉल भाई स्फेयर कलर का है, तो कहोगे वही तो ज्योमेट्री है, ये तो हमने पढ़ रखा है, शेप्स वॉल्यूम साइज यही तो हमारी ज्योमेट्री है। हाँ भाई यही ज्योमेट्री है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ अलग है। देखोगे जब प्लेग्राउंड में, तुम्हें मालूम है प्लेग्राउंड सर्कुलर है जो भी है, लेकिन अब कोई तुमसे पूछे कि भाई ये बताओ कि जब मैच देख रहे होते तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है उसी पॉइंट पे कि बॉल कहाँ है, बॉल प्लेग्राउंड में कहाँ जा रहा है, बॉल जब बॉलर ने बॉल डाली तो पिच कहाँ हो रहा है, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे कैसे पता चल जाता है। तो वही मैथमेटिकल सिस्टम जो पोजीशन बताता है, ज्योमेट्री का पोजीशन, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पोजीशन बताता है, किसका पोजीशन, किसी भी पॉइंट, लाइन, प्लेन, किसी भी चीज का, किसी भी थिंग, ऑब्जेक्ट, तो वो सारी चीजें जो सिखाता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। अब मान लो तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है और उसका कुछ डिजाइन उसके हाउसेस का ऐसे है कि वेस्ट टू ईस्ट उसकी लाइनिंग की हुई है, और तुम्हें स्ट्रीट, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर क्या, गली नंबर और मकान नंबर पता है, हाउस नंबर पता है। तो मान लो मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाँ भाई उसका गली नंबर, स्ट्रीट नंबर 3 है। अब जाओ उसका घर ढूंढ लो। तो भाई ये जो इस सिस्टम में स्ट्रीट 3 है हमारा दिस वन। अरे लेकिन स्ट्रीट 3 में तो 5 मकान है, क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि उसका कहाँ जाना है हमें, उसका घर कौन सा है? बस अगर मैं तुम्हें स्ट्रीट बताऊं, नहीं। अगर बस स्ट्रीट पता चले तो बता सकते हो, नहीं। और यही अगर मैं बस तुम्हें कह दूं कि उसका 5 हाउस नंबर है और स्ट्रीट नहीं बताऊं, तो क्या भाई 5 तो हर स्ट्रीट में है, हाउस नंबर बस बताऊं तो भी, अब हर स्ट्रीट में सेम हाउस नंबर का हाउस है तो भी क्या बता पाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें दोनों बता दूं, स्ट्रीट नंबर भी और हाउस नंबर भी, तो क्या तुम जा पाओगे? हाँ भाई अब तो हम समझ गए कि हाँ हमें क्या जाना है, पहले स्ट्रीट ढूंढ लेंगे और उसके बाद हाउस नंबर ढूंढ लेंगे। अब मैं कहूँगा स्ट्रीट 3 का हाउस नंबर 5, तो ये रहा घर। कितनी जल्दी पता चल गया, देखने से ही पता चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इससे क्या पता चला कि कहीं भी कोई भी एक प्लेन में, प्लेन कहने का मतलब पहले ये जान लो, प्लेन मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशनल। अब कहोगे डायमेंशनल मतलब, तो देखो पहले प्लेन से पहले आता है लाइन, और लाइन होता है 1 डायमेंशनल। और अब कहोगे इससे छोटा क्या होता है, पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, कोई भी एक पॉइंट जो है, बस एक प्लेस जिससे हम बताते हैं। तो अब देखो सब 1 डायमेंशनल क्या है, अगर कोई पॉइंट, अगर जैसे मैं एक आदमी हूँ और ये एक लाइन है, तो 1 डायमेंशनल तब कहते हैं जब उसका एक ही डायमेंशन हो। अरे तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखी होगी, उसमें कैसे 8, 9 अरे अलग डायमेंशन में ही आदमी घुसे हुए हैं, तो वही सारे डायमेंशन होते हैं। तो देखो ये डायमेंशन क्या है, एक डायमेंशन। इस डायमेंशन में क्या है, बस आदमी या तो लेफ्ट जा रहा है या तो राइट, बस एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। ये बस एक डायमेंशन है, या तो लेफ्ट या तो राइट, ये एक डायमेंशन हुआ। बस इसी लाइन के अक्रॉस ये पॉइंट घूम सकता है, तो ये लाइन क्या है, 1 डायमेंशन। और ऐसी प्लेन क्या हो गया फिर, 2 डायमेंशनल। तो मतलब तुम आगे पीछे के साथ साथ क्या कर सकते हो, दाएं बाएं, आगे पीछे और दाएं बाएं, मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट लेफ्ट, अप डाउन। तो ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल, मतलब एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन ये, तो 2 डायमेंशनल। और ये 2 डायमेंशनल क्या हो गया, एक प्लेन मतलब अभी किसी भी प्लेन में तुम या कैसे भी जा सकते हो भाई, राइट लेफ्ट रोटेट करके कैसे भी। अब प्लेन क्या होता है हमारा, 2 डायमेंशनल। कोई भी देख लो, तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन जो है अभी वो भी 2 डायमेंशनल ही है भाई, एक प्लेन ही तो है। तो ये सारे क्या हो गए, 2 डायमेंशनल। लेकिन हमारा रियल वर्ल्ड 2 डायमेंशनल नहीं होता, वो 3 डायमेंशनल होता है। उसमें तुम आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं 3 डायमेंशन में काम कर सकते हो। स्ट्रेंजर थिंग में तो भाई 8 डायमेंशन, वो अलग ही दुनिया में घुस जाते हैं, तो अभी तुम्हें 3 डायमेंशनल पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तुमने 1 डायमेंशनल तक का पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो, लाइन का, एक नंबर लाइन का तुमने पढ़ा था ना, वो 1 डायमेंशनल था। अब तुम्हें प्लेन पे आना है, तो लाइन पे तो पॉइंट बताने के लिए भाई नंबर लाइन पे सिंपली क्या कोई भी पॉइंट कहाँ है बता देते थे, लेकिन अब प्लेन पे बताना है कि पॉइंट कहाँ है,
तो उसके लिए पहला एग्जाम्पल तुमने देखा कि हमें क्या दो चीजें करनी पड़ रही है, पहले तो स्ट्रीट और हाउस नंबर। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम मान लो ये एक प्लेन है, एक पेपर है, एक प्लेन पेपर, मतलब कि पेपर जो है बस एक प्लेन पे है। तो अब इस पेपर में ये डॉट पूछूं मैं कहाँ है, ये डॉट कहाँ है, तो कोई कैसे बताएगा भाई जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बना। अरे चल थोड़ा ऊपर है और थोड़ा बाएं है, अरे थोड़ा ऊपर है थोड़ा बाएं है, लेकिन एग्जैक्टली है कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ है। तो भाई कोई अच्छे बच्चे होंगे वो ये कह देंगे सर 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट। अरे वाह, चलो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, लेकिन 5 सेंटीमीटर लेफ्ट तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी तो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ही है। ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर लेफ्ट है यहाँ इस लाइन से, सिंपल। तो अब फिर एक और बच्चा है वो कहेगा नहीं सर 9 सेंटीमीटर ऊपर है। अरे तो 9 सेंटीमीटर तो इतने सारे पॉइंट है ऊपर। तो फिर बहुत अच्छे बच्चे तुम्हारे जैसे कहोगे सर 5 सेंटीमीटर लेफ्ट और 9 सेंटीमीटर ऊपर। 5 सेंटीमीटर लेफ्ट है पेपर से और अब कितना है 9 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ भी जब दो चीजें, कितना अप है पॉइंट और कितना लेफ्ट साइड है, जब दो चीजें पता चली, पीछे वाले में भी क्या था दो चीजें, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, यहाँ भी क्या है दो चीजें जब पता चली तो किसी भी प्लेन पे हम एक पॉइंट का बता सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लो भाई। तो देखो ऐसी भाई हमारे सबकी क्लास में जब हम बचपन में रहते हैं तो सिटिंग प्लान तो बना ही जाता है। तो सिटिंग प्लान में यहाँ एक टीचर ऑब्जर्वर है जो सब देखता है, और ये हमारा क्लासरूम में यहाँ पे सारे बेंचेस इस रोज और कॉलम में बैठे हुए हैं। तो भाई तुम्हारा मान लो कॉलम जो है, अब मैं कहूँ 5th कॉलम में, 5th कॉलम में जाके टीचर का जाके बैठ जाओ। अरे सर अब तुम कहोगे मैम 5th कॉलम में कितनी सारी सीटें एग्जैक्टली कहाँ, ऐसी अगर बोल दे कि भाई 5th रो में बैठ जाओ, तो 5th रो में तो इतने सारे बेंचेस है कहाँ बैठूं, तो नहीं। अब यही कोई टीचर डायरेक्टली कह दे भाई 5th कॉलम में और 5th रो, ये दोनों चीज बता दे, तो भाई अब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई 5th कॉलम और 5th रो, ये पॉइंट 5th कॉलम में भी है 5th रो में भी है। यहाँ भी देखो दो चीजें जब पता चली तो तुम्हें पता चल गया इस प्लेन में, इस क्लासरूम वाले प्लेन में, सिटिंग प्लेन में कहाँ बैठना है। तो अब एग्जैक्टली तुम्हें पता चल गया होगा कि दो चीजें जरूरी है। तो अब देखो, अब जब दो चीजें बताने की बात आई तो हमारे एक फ्रेंड साइंटिस्ट थे भाई बहुत अच्छे, तो ये सारी चीजें वो भी नोटिस कर रहे थे भाई बहुत पहले, डेस्कार्टस। तो उन्होंने कहा कि भाई दो चीजें बताने के लिए मैं दो लाइन ले लेता हूँ, मुझे दो चीजें बतानी है ना किसी भी प्लेन में करने के लिए। तो डेस्कार्टस ने क्या कहा कि भाई हमें किसी भी पॉइंट को बताने के लिए क्या चाहिए, कोई भी दो लाइन चाहिए जो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो जिसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं। अब इसी चीज को अच्छी तरह से फिर उन्होंने और बताया क्या कि भाई देखो हमारा एक नंबर लाइन है जो तो हमने पढ़ाई है, तो एक नंबर लाइन में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक ओरिजिन होता है जो एक रेफरेंस पॉइंट भी होता है। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब क्या कि भाई यही हमारा 0 है, इसी से हम आगे 1 यूनिट राइट होगा और यहाँ से 1 यूनिट लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, और जो ये 1 यूनिट डिस्टेंस होता है वो इक्वल है हर जगह, इक्वल 3 और 4 के बीच 1 यूनिट डिस्टेंस, इसके बीच भी 1 यूनिट ही। और 1 यूनिट कहने का मतलब क्या कि भाई इसको हम लोग मेजरमेंट में कैसे भी लिख सकते हैं बाद में कि भाई 1 यूनिट हमारा क्या 1 cm रिप्रेजेंट करता है मान लो, या तो 1 मीटर रिप्रेजेंट करता है। तो अपने हिसाब से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन में मान सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो है। तो उन्होंने कहा हमें नंबर लाइन तो पता है, तो इसी के हेल्प से जब हमारे पास ये जो नंबर लाइन है इसको मैं अब एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले लिया मैंने। अब उसी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को रोटेट करके जब मैंने वर्टिकल कर दिया तो 2 हो गए। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और रोटेट, अब इन्हीं दोनों को आपस में कुछ ऐसे रखा अब परपेंडिकुलर और मैच, और जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों नंबर लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, जो कि है ओरिजिन दोनों का। तो ये जो हमारा बना इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन क्यों,
अभी तुमने देखा भाई किसने इन्वेंट किया, तो डिस्कार्टस ने। तो डिस्कार्टस के नाम पे ही हो गया ये सिस्टम कार्टेशियन। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, किसी भी एक प्लेन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोजीशन बताते हैं, लेकिन हर चीज का वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हर कुछ इंक्लूड हो गया। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम बस एक प्लेन के लिए है कि किसी भी एक प्लेन में एक पॉइंट कहाँ है, तो उसको फाइंड करने का उन्होंने तरीका निकाला भाई कि 2 नंबर लाइन। अब ये 2 नंबर लाइन क्या है, तो भाई ये नंबर लाइन को हम लोग कह देंगे एक वाई वाई लाइन। ये मान लो ये क्या है, वाई और वाई लाइन। इस वाई लाइन को हमने कह दिया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस कह दिया, और इसको एक्स और एक्स लाइन को क्या कह दिया, एक्स एक्सिस। अब यहाँ देखो जब दोनों मिल गए तो ये वाले साइड क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसी इन 2 एक्सिसों को हमने डिफाइन कर दिया और इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब देखो आगे, तो जब वो 2 वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लेस हुए तो उन्होंने इस प्लेन को क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट्स को क्या है, उन 4 पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। अब इस 4 पार्ट को नाम किया गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज नाम देते वक्त ये क्या कह दिया, ये वाला जो इस साइड से शुरू हुआ ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। और क्वाड्रेंट तो ऐसे ही समझ रहे होगे, क्वाड मतलब क्या, 4। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इस जो प्लेन है उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कह दो भाई, कार्टेशियन प्लेन कह दो, एक्स वाई प्लेन कह दो, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हो भाई। तो इसको ये प्लेन जो है इन 3 नाम से जाना जा सकता है। और ये क्या हो गए हमारे एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पे हो गया हमारा ओरिजिन। और इसने 4 पार्ट में बांट दिया, 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया प्लेन को। अब बात नोटिस करने वाली बात है, अब देखते हैं अब किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे कर सकते हैं डिफाइन। तो देखो ये पॉइंट M मान लो, पहले पॉइंट M को देखें तो वो क्या है, पॉइंट M जो है वो 4 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ है, 4 यूनिट है यहाँ पे। कहाँ से, तो इस ओरिजिन से नहीं, इस वाई एक्सिस से 4 यूनिट राइट वाइज एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ 4 यूनिट है। तो ये 4 यूनिट लेकिन किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो इसको हम लोग कहते हैं 4 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, और इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या है हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, और इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग अब सीसा के नाम से भी जानते हैं। अब सीसा, ABSICSSA, अब सीसा, अब सीसा के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह जब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया तो इस साइड क्या आएंगे हमारे, वाई एक्सिस पे क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो पॉइंट N का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू है 4, और 4 को हम लोग एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब सीसा एंड ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या वाई कोऑर्डिनेट, या अब सीसा या ऑर्डिनेट, बात बराबर है। अब पॉइंट P क्या है, पॉइंट P 4 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से, और 3 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट और इससे 4। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं P को, हम लोग कहते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट। ऑर्डर्ड पेयर कोई क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब किसी ऑर्डर में, जो एक डिफाइंड ऑर्डर कह दिया हमने पहले से डिफाइंड है कि हाँ भाई इस ऑर्डर में किसी चीज को लिखना है, तो उस ऑर्डर पेयर को हम लोग कहते हैं एक्स वाई। तो हमारा ये एक ऑर्डर पेयर हो गया कि ये इसी ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग डिनोट करते हैं अब सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में, फिर करते हैं डिनोट वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट को। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, अब कहोगे इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर पेयर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट करना है, तो यहाँ वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4, ये 4 के इक्वल में है। और इसको 2 तरीके से देख सकते हो,
सबसे इजी तो हमेशा ऐसे याद करो कि ये देखो परपेंडिकुलर, ये 4x, ये वाला कहाँ पे जा रहा है हमारा x एक्सिस पे 4 पे, और या फिर ऐसे भी देख सकते हो ये कितना दूर है y एक्सिस से 4 यूनिट। तो देखिए ये 4 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3। तो इस पॉइंट की वैल्यू कार्टेशियन प्लेन में या प्लेन में क्या हो गई 4, 3, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर। अब सोचने वाली बात यह है कि 4 और 3 इक्वल नहीं है भाई, x और y यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो क्या हमने जो ये x y किया वो y x के इक्वल होगा प्लेन में? मतलब जो हमारा ये 4 3 है और ये जो 3 4 होगा, क्या ये सेम ही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 3 तो ये है, अब मैं कहूँ कि 3 4 कहाँ आएगा, तो 3 तो भाई x पे है ना अभी, ये तो ये x एक्सिस वाले पे आएगा, और 4 कहाँ है, 4 y एक्स कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट पे आएगा। तो ये दोनों कहाँ पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पे, ये देखो अभी इस पॉइंट में ये कहाँ पे जा रहा है 4 y कोऑर्डिनेट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3x कोऑर्डिनेट। तो इसका पॉइंट क्या हो गया 3 4। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये भी सोच सकते हो जब तक x और y इक्वल ना हो तब तक हमारा पॉइंट जो होंगे x y पॉइंट y x के इक्वल नहीं होगा, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। लेकिन अगर जैसे इक्वल हो जाए, तो अगर 4 4 पॉइंट हो तो ये तो एक ही पॉइंट होगा, जो कि मान लो ये होगा यहाँ कहीं 4 और 4, तो ये पॉइंट उल्टा करो तो भी तो सेम ही पॉइंट लिखने में आ रहा है, तो इसमें कोई उल्टी बात ही नहीं है। तो इतना चीज तो अब हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें अपना पहला एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल पहला हमारा कह रहा है कि अब सीसा और ऑर्डिनेट बताओ पॉइंट बी का यहाँ पे। तो देख लो एक्स एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर है, तो ये 4 के इक्वल है, तो ये 4 हो गया पहले, इसको 4, और यहाँ पे ये y एक्सिस पे कहाँ है 3, तो ये क्या हो गया 4 3 ऑर्डर्ड पेयर में कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 3। तो इसका अब सीसा क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 4, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर में 4 3। सिंपल, बहुत सिंपल। पहले x को लिख दिया फिर y को लिख दिया, x कोऑर्डिनेट फिर y को। अब ऐसे ही भाई ये तीनों भी जल्दी जल्दी बता दो। तो अब सीसा और ऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है -3, और y ऑर्डिनेट 4, ये देखो 4 के इक्वल है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3 और 4। अब ऐसी पॉइंट L का क्या है, तो पॉइंट L है x कोऑर्डिनेट में -5, और y एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है -4, तो ये क्या हो गया -5 -4। अब ऐसी पॉइंट S जो है वो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x एक्सिस पे कहाँ पे ये हो रहा है इमेज 3, और यहाँ पे क्या आ गया y एक्सिस पे -4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 -4। बहुत सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एग्जांपल 2 क्या है कि कोऑर्डिनेट्स लिखो डायरेक्ट, मतलब वही चीज बतानी है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखनी है। अब सीसा और ऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पूछा गया, डायरेक्ट प्लेन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो पॉइंट ए देखो, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 पे है क्योंकि एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ पे है ये 0 पे, तो ये हो गया 0। ये देखो ये वाई एक्सिस कहाँ पे ये है 0 पे, और एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट है 5, तो इसका ए का क्या हो गया 4 0 डिनोट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इस प्लेन पे। और एक बात और अब नोटिस कर लो यहीं पे कि देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है कोई भी, उसका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी पॉइंट यहाँ होगा तो ये देख रहे हो कि यहाँ पे तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी कि वो क्या होगी 4 0। जैसे अब ई पॉइंट है तो ये क्या हो गया 2/3 0। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 पे, 2/3, 0। ऐसे सी क्या हो जाएगा -5 0। समझ रहे हो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है भाई हमारा 0। अब ऐसी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो बी तो उसका क्या आएगा, अब यहाँ पे 3 है
तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, तो ये देखो 0 है यहाँ पे, तो ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 3। और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा क्या होगा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 3। अब ऐसी पॉइंट डी क्या हो जाएगा 0, -4। समझ रहे हो, सिंपल। जैसी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो रहा है तो उसको एक्स 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जैसे वाई एक्सिस पे आ रहा है तो उसको कर रहे हैं। सिंपल। अब यहाँ एक चीज और नोटिस कर लो इसके साथ साथ कि भाई जैसे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को हम लोग x 0 से कर रहे हैं डिनोट, x, और y एक्सिस पे 0 y से, तो भाई जो ओरिजिन है उसका पॉइंट क्या होगा, चलो खैर बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी क्या होगा 0 0 होगा। सिंपल। इस ओरिजिन का पॉइंट क्या है भाई 0 0 है। सिंपल। क्योंकि भाई 0 0 यही तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यही तो हमारा ओरिजिन है, पॉइंट है, तो ये क्या हो गया 0 0। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं भाई। अब एक चीज और नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में कोई भी पॉइंट है तो उसकी जो साइन है ना वो हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट के भी जो साइन है वो पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन क्या है पॉजिटिव है। तो कोई अगर जैसे कह दे कि 3 5 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो डायरेक्ट तुम लोग बता सकते हो कि दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये क्वाड्रेंट जो है वो हमेशा दोनों क्या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो 3 5 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन हमेशा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो माइनस हो जाएगा, और वाई एक्सिस का क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा। वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो अगर कोई तुम्हें कह दे -3, 5 जैसा कहाँ होगा, तो तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा भाई ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब ऐसे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो डायरेक्टली समझ आ गया क्या क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव। अब अगर कोई कहेगा तुम्हें -3 -5 कहाँ है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड। ऐसी फोर्थ में क्या होगा, ये क्या है पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और वाई के क्या है नेगेटिव, तो ऐसी 3 और -5 कहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो अब इसका या तो डायरेक्ट याद ही हो जाएगा करते करते क्वेश्चन कि हाँ भाई फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो। लेकिन अगर नहीं भी समझ आए तो सिंपल है यार, हम लोग तुरंत बना के देख लेंगे भाई ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव, तो 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये -1 -2, ये भी -1 -2। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो भी पॉइंट होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव। तो ऐसे भी तुम लोग देख सकते हो डायरेक्ट कि साइन भाई कैसे हो रहे हैं। अगर याद नहीं भी हो तो तुरंत बना के देख लिया हमने। अब आगे बढ़ो भाई। अब ऐसे ही आगे हमें लोकेट करने हैं पॉइंट्स एग्जाम्पल 3 में। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पॉइंट दिए हुए थे और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यू बता रहे थे। प्लेन पे पॉइंट दिए हुए थे उसकी वैल्यू बता रहे थे। अब क्या करना है उसको प्लॉट करना है। पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, और अब तुम्हें इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो ये भी इसका उल्टा ही और सिंपल है। अब देखो अगर तुम खुद से पेन पेपर पे बनाओगे तो अब कहोगे 1 यूनिट कितने कल, तो अपने हिसाब से कुछ भी ले लो और उसको बस लिख दो। जैसे अब मैं अगर स्केल में 1 यूनिट = 1 cm ले लूँ, अब कोई कहेगा भाई मैं 1 यूनिट = 2 cm लूंगा, तो वो भी गलत नहीं है, अपने हिसाब से ले लो। बस ध्यान क्या रखना है कि स्केल में जब स्केल प्लेस करो तो सारे पॉइंट्स कितनी दूरी पे हो। अगर 1 यूनिट = 1 cm है तो 1 cm की दूरी पे, अगर 1 यूनिट = 2 cm है तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2 cm अपने हिसाब से। तो ऐसे ही फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लोगे। अब कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पे पॉइंट्स लोकेट कर दो। तो जैसे अब 5 0 है तो इसको सबसे पहले कैसे देखोगे, तो 5 पहले ढूंढो एक्स एक्सिस पे, ये रहा 5, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट कहाँ गया यहाँ। अब ऐसे ही 0 5, तो ये भी डायरेक्ट एक्स एक्सिस 0 यहाँ पे और 5 ये पॉइंट हो गया। अब 2 5,
तो एक्स एक्सिस का पहले 2 ढूंढो और उसके बाद 5 ढूंढो इसका। तो ये देखो इसके परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है पॉइंट। ऐसे ही सारे पॉइंट सिंपली तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। वैसे तो अब दिक्कत नहीं होगी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तब तक मैं कह रहा था ऑर्डर्ड पेयर, तो अब आ गया ऑर्डर्ड पेयर। मतलब सिंपल हुआ कि किसी भी एक ऑर्डर में लिख दिया। जैसे ये एक्स वाई एक ऑर्डर हमने डिफाइन कर दिया इसके लिए कि हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिख रहे हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिख रहे हैं। तो अब ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, अब इसको भी तुम्हें प्लॉट करना है सिंपल। तो देखो अब ये क्या है -3 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लो, क्या क्या हो जाएंगे। तो पहले -3 और -3 के साथ वैल्यू क्या है वाई की 7। अब एक और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -3.5। ऐसी ये चारों आ गए हमारे, ये चारों पॉइंट्स हमने लिख दिए ऑर्डर पेयर के हिसाब से, और उसके बाद उसको कर दो लोकेट। तो भाई -3 और 7 कहाँ आएगा, तो -3 होगा एक्स एक्सिस, -3 यहाँ है और 7 वाई एक्सिस पे ऊपर। तो ये देखो है पॉइंट यहाँ पे। ऐसे सिंपली पहले एक्स देखो वाई देखो, अपने हिसाब से देख के पॉइंट को लोकेट कर लो। तो अभी तक तुमने जो भी पढ़ा होगा आई एम श्योर तुम्हें समझ आ गया होगा। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने एनिमेशन और एक्टिविटीज वाले पार्ट पे देखते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा उससे सब क्लियर हो जाएगा, आई एम गारंटीड। तो चलो वो देखते हैं। तो अब हम अपना पहला एक्टिविटी देखते हैं एनिमेशंस के थ्रू। और देखो दोबारा अगर तुम्हें ये खुद से करना है और इसकी और वीडियोस देखनी है जैसे ये वाली है, तो ये मैंने पहले शॉर्ट्स के थ्रू पहले बता रखी है। तो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए देखो। तो देखो हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिवाइड करता है। पहले देखो शुरू से शुरू करते हैं। पहले क्या था, 2 नंबर लाइन हमारे इंटरसेक्ट हुए थे, और उनको नंबर लाइन को क्या कह दिया था भाई, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है सिंपल। और ये दोनों जहां मीट हुए उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कह दिया, ओरिजिन। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को कह दिया हमने कहाँ मीट हो रहा है, ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट क्या था 0 0, ठीक है सिंपल यहाँ तक। तो और इसको डिवाइड क्या किया एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमने क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स को नाम कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आ रहा था भाई अभी तक, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या आना चाहिए, ये देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। और इसमें क्या आना चाहिए, तो पॉजिटिव एक्स की और इसका नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। तो अब इसको जरा पॉइंट को हम लोग हिला डुला के देखते हैं क्या सब कुछ वही आ रहा है। तो अब देखो अब ये पॉइंट ए है, अभी ये 1 यूनिट और 1 यूनिट पे है। तो देखो ये 1 एक्स कोऑर्डिनेट और ये, अब जैसे ही इसको थोड़ा यहाँ रखो तो ये, अब ये देखो इसका कोऑर्डिनेट जो आया ये 1 2 आया। कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे 1 2, क्यों, क्योंकि 1 पे आ रहा है ये एक्स कोऑर्डिनेट और 2 आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस कितना है भाई इस कोऑर्डिनेट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, वाई एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ 2, और इसका कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। तो कभी कभी जैसे टर्म वाइज क्वेश्चन आने वाला एमसीक्यू, तो ऐसे अगर कोई कहता है कि ये पॉइंट 1 2 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस, तो कितना कहोगे 2 ना कि 1। क्यों, क्योंकि यहाँ कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से कितना होगा 1। तो ये सब चीजें भी अगर कोई पूछ दे तो बता सको, ऐसा देखो। अब देखो आगे भी पॉइंट्स को हिलाते डुलाते हैं। तो भाई पॉइंट है अभी यहाँ है, और देखो अब देखो ये यहाँ बताओ क्या होना चाहिए 2 3, सिंपल। कहीं भी ले जाओ इसको, खुद भी कर सकते हो, पॉइंट को देख लो भाई कोई भी हो कि भाई यहाँ आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ है तो क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हर चीज लिखी हुई है, डिस्टेंस। अब ओरिजिन देख लो भाई, ओरिजिन की वैल्यू है कि नहीं 0 0, और डिस्टेंस कितना है 0 0, और वैल्यू कितनी है कोऑर्डिनेट्स की 0। अब देखो भाई अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव डिस्टेंस भी है और नेगेटिव नेगेटिव भी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी देख लो भाई, चलो इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अब देख लो भाई ये क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी पॉइंट देख लो, ये 3 है, ये 3 और ये -2 पे आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 -2, और डिस्टेंस कितना है -2 एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 3। तो ये सब कुछ खुद भी ट्राई करना है तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग अगला एक्टिविटी देखते हैं। तो अब देखो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें सिंपली क्या करना है, आपको एक पॉइंट को प्लॉट कर देना वहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है।
सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन जितनी बार चाहो आप उतनी बार करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में था। लेकिन अब आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, हाथों करते जाओ। जैसे मेरा पहला पॉइंट दिया हुआ -32, तो सिंपली -32 कहाँ होगा? तो भाई अगर मैं ध्यान लगाऊं तो -3 है, तो पहले मैं ढूंढूंगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट -3 वाला, फिर मैं ढूंढूंगा वाई। तो इन दोनों का ये यहाँ पॉइंट है और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कहाँ है। ये देखने से पता चल रहा है। चलो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, यहाँ पे है। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको प्लॉट कर दो। तो ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट उठाया हमने और ये आजा भाई, ये करेक्ट, सिंपल। टच स्क्रीन मोबाइल से लेकर कंप्यूटर हर जगह आप ये खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो सब्सक्राइब करो चैनल, जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो समझ में। अब देखो क्या ये कर दिया, करेक्ट आ गया। अब नया पॉइंट कर लो। अब ये 15 है, 15 को प्लॉट करो। अरे भाई 15 कहाँ होगा? तो एक्स एक्सिस का 1 और 5। अरे भाई 5 नहीं दिख रहा है, ऊपर गए हम लोग अपने हिसाब से। जितना जूम करना है एक्सिस को, जो भी करना है खुद से भी कर सकते हो। ये सिंपल है। अब देखो जैसे अब इसका एडवांस लेवल क्या है, तो एक साथ अब उस एक्टिविटी में क्या करनी होगी, चलो देखते हैं। तो अब ये एक्टिविटी थोड़ी सी उसकी एडवांस है। तो इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, उसमें एक ही थे और तीनों को एक ही करके अब आपको प्लॉट करना है और देखना है क्या आता है। तो देखो यहाँ भी आप अनलिमिटेड पॉइंट्स कर सकते हो। तो देखो जैसे अब जैसे -5 और 4 है, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊँ? तो देखा जाए तो पहला एक करके दिखाता हूँ मैं। तो -5 कहाँ है? ये है -5 और -4 कहाँ होगा? यहाँ पे वाई एक्सिस पे। और इन दोनों का पॉइंट जो परपेंडिकुलर कहाँ रहा है? ये। तो अब इस पॉइंट को यहाँ उठा के ले आओ। तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ आया और जैसे ही आया, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही। अब ऐसे ही 3 1 पे कर दो। तो 3 1 कहाँ होगा हमारा? ये पॉइंट 3 है और यहाँ से 1 और ये यहाँ। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तुमने 2 पॉइंट कर लिए। अब 5 2, तो पहले 5 पे गए और फिर यहाँ पे 2 और ये एकदम झक्कास। तीनों पॉइंट आपने बिल्कुल सही कर लिए। अब क्या करो, तुरंत इसको रीसेट मारो, नए 3 पॉइंट्स आ गए भाई आपके पास। अब फिर से 3 करो, फिर कर दो, एकदम झक्कास, क्या बात है, मजा आ गया। तो दोबारा करो जब तक आपको नहीं लगे कि हाँ भाई अब तो मैं बिल्कुल सीख गया और मुझसे गलती नहीं हो रही है। सिंपल। कैसे करना है? सब्सक्राइब करो चैनल। चलो अब लास्ट एक्टिविटी देख लें। हमने प्लॉट कर लिया, कोऑर्डिनेट देख लिए, थोड़ा अब लिख के भी देख लेते हैं राइट कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो भी तो था हमारा एग्जांपल। तो अब इस लास्ट एक्टिविटी में आपको सिंपली यही करना है कि भाई इंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट और उसके बाद चेक कर लो आंसर। और जितने चाहे उतने पॉइंट्स कर सकते हो भाई, हमेशा की तरह, हर एक्टिविटी की तरह। चैप्टर 1 से लेकर 3 जहाँ तक जितना चाहो उतना अनलिमिटेड सीख सकते हो। तो अब इस एक्टिविटी को करते हैं। तो देखो पहला है ग्रीन पॉइंट। ग्रीन पॉइंट हमारा है 3, यहाँ पे है 6 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 3। 6 क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे और ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 3। अब बस इसको लिख दो भाई। अब यहाँ गए, ये कौन सा है? ग्रीन, तो ग्रीन वाले पे लिखो भाई। और यहाँ पे हम लोग गए, हमने ये 6 और यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब अगला पॉइंट देखते हैं भाई। तो ये है हमारा ऑरेंज पॉइंट और ये कहाँ पे है? तो एक्स कोऑर्डिनेट 7 वाई 3। तो भाई यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? सिंपली ये आए हम लोग 7 और 3। अब है हमारा ए पॉइंट। तो ए पॉइंट देखो कहाँ पे है? ए पॉइंट है यहाँ पे। अरे ये तो ओरिजिन पे ही है और इसका फिर पॉइंट क्या होगा? ये तो कहीं डिस्टेंस ही नहीं है। तो भाई कहीं इसका डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये 0 0 ही तो है। सिंपल, ओरिजिन 0 0। और यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से 0 ही है डिफॉल्ट। वाह वाह वाह। तो अब देख लेते हैं भाई आंसर चेक करके। ये जिसको प्रेस किया चेक आंसर, यू हैव 3 आउट ऑफ 3 राइट। अब क्या करना है? सिंपली ये नया पॉइंट कर दो। अब 3 नए पॉइंट दोबारा लिखो, अनलिमिटेड लिखो और प्रैक्टिस करो। तो चलो एक गलत करके देखते हैं भाई। गलत करने का भी अपना एक मजा है कि क्या। तो भाई ए मैं कुछ भी लिख देता हूँ मैं। चलो ऐसी अभी गलत ही है, अभी ये तीनों ओरिजिन पे, तो चेक करते हैं। तो यू हैव 0 आउट ऑफ 3 राइट। तो ऐसे अब दोबारा इसको क्या कर लो, करेक्ट करके उसके बाद दोबारा चेक कर लो। तो फिर राइट जब तक ना आए तब तक चेक करते रहो, फिर न्यू पॉइंट कर दो। कितना अच्छा है।
चलो अब मुझे लगता है अब चैप्टर 3 आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब हम चैप्टर 4 की ओर तरफ बढ़ते हैं।